चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एपी का पेज नंबर 68। आप अपने पास बुक निकाल लीजिए और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। आज हम लोग बता रहे हैं एपी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो दिया हुआ ए का मान कितना है 7 है, एक 30 का मान कितना है 35 है। फाइंड डी एंड एच 13। अब यहाँ पे देखो एक बात समझे बात को, अगर यहाँ पे लिखा हुआ 8 13 तो ये जो 30 क्या बताता है, 30 बताता है एन मान, एन का वैल्यू बताता है। तो यहाँ पे जो दिया उसको लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। ए का मान 7 दे रखा है तो एन का मान कितना दे रखा है 13। ठीक है, लिखा हुआ 8 13 मतलब 8 13 एन का मान 13 है और 8 13 दे रखा कितना है मेरे पास 35। निकालना क्या हमको डी निकालना है और मुझे क्या निकालना है S13 निकालना है। सिंपल है और सिंपल है। अब यहाँ से 830 से क्या निकालेंगे, 830 का फॉर्मूला क्या देगा, हम लोग यूज करेंगे जनरल फॉर्मूला। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन कितना है मतलब एन मतलब ए एन का मतलब क्या 813, 813 क्या पड़ेगा ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो 813 को निकल लेंगे ए प्लस 12D। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कई बार बच्चों को, जितना यह कम रहेगा उससे यहाँ एक कम रहता है। अगर यहाँ पे 13 है जैसे 13 का हमने लिखा तो आप डायल सकते हो ए प्लस 12D। सिर्फ समझाने का हमने आपको यहाँ पर से लिख के बताया। अगर जितना टर्म रहेगा मान लो निकालना A20 आप कर सकते हो ए प्लस 19D। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी बताता है जो एन होता है उससे क्या होता है ये कम होता है, उससे क्या होता है कम होता है। यहाँ जो वैल्यू आएगा उसी का एक कम होगा। तो हमको निकालना 13 टर्म तो कितना आएगा ए प्लस 12D आएगा। अगर हम निकालना A25 टर्म तो ए प्लस 24D आएगा। तो आपको इस चीज समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो 830 का मान दे रखा कितना 35 इक्वल टू ए कितना दे रखा 7 अब प्लस 12 इंटू डी। डी मेरे पास लेना है और मुझे क्या निकालना था डी निकालना था। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 35 में से 7 कितना जाए 28 इक्वल टू 12D और D इक्वल टू 28/12। 4 से जो कट कर देंगे 4 से जा 12 और 4 7 जा 28। इसका आंसर कितना आ गया 7/3। कॉमन डिफरेंस कितना है 7/3 आया। ठीक है, आसान है क्योंकि मुझे ये देखा तो मैंने इसी का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, 830 का 830 का था 8 प्लस 12D। यहाँ से हमने 830 का मान पुट कर देखा कितना 35। फर्स्ट हो गया 7 है और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया तो कॉमन डिफरेंस डी मान के छोड़ दिए और यहाँ से इसको सॉल्व किए, यहाँ से डी का मान निकल गया हमारा। अब मुझे क्या निकालना है S13। क्या निकालना है S13। तो अभी जस्ट आपको हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था अगर जो टर्म का सम निकालना है चाहे कोई भी टर्म का सम निकाल रहे हो तो सम निकालने के बाद ध्यान रखना है क्या कि हम इसमें दो फॉर्मूले आते हैं। फिर से आप एक्सप्लेन करता आपको ऐसा इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस एल होता है। एक क्या होता है हमारा ऐसा इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब जस्ट बता कितना आसान है। अब जस्ट आपको समझा है कि अगर मेरे पास लास्ट टर्म दे रखा तो हम इसका यूज करेंगे और लास्ट टर्म नहीं दे रखा तो हम लोग इसका यूज करेंगे, है ना। अब मुझे आप लोग बताओ, सब लोग कमेंट करके बताएंगे अगर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं हमारे, यदि आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे मेरे पास लास्ट टर्म दे रखा है या नहीं दे रखा है। थोड़ा सा सोचो कुछ देखो, आप ऑब्जर्व करो। देखो सिर्फ मेरे वीडियो में अगर आप सोच रहे हो सॉल्यूशन दे देंगे आप सब कुछ नहीं पूछेंगे तो प्लीज ये आप वीडियो स्किप कर दो। हम आपसे यहाँ पे सोचवाएंगे, आपको थिंकिंग करवाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। सिर्फ अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन के लिए आए हो तो आप दूसरे चैनल में चले जाओ। अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो तभी आपको समझ आएगा। और आपसे हम सोचवाएंगे भी कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपके सामने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप कैसे बनाओगे, तो आपको यहाँ पे थिंकिंग काम आएगा। और यहाँ पे देखो मेरे पास 813 दे रखा है और निकालना क्या है S13। तो 813 इसके लिए क्या बन जाएगा लास्ट टर्म बन जाएगा। मुझे 13 टर्म का सम निकालना है। कितने टर्म का 13 टर्म का। तो मेरे पास जो 813 मतलब S13 मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट टर्म आएगा फिर सेकंड टर्म आएगा फिर थर्ड टर्म आएगा, इस तरह 813 आएगा। तो इस 13 टर्म का हमको सम निकालना है। सिंपल सी बात है ना हुआ। अब मेरे पास लास्ट टर्म 813 यही ना है, दे रखा है कितना 35। तो मेरे पास लास्ट टर्म दे रखा है तो अब इस बात हम लोग यूज करेंगे ये फॉर्मूला। तो हम लोग यूज करते हैं S13 इक्वल टू एन। तो एन का मान 13 लेंगे तो जहाँ जहाँ एन देख लो ये 13 पुट किया अभी यहाँ पे 13। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एन दिखे वहाँ पे आप 13 पुट कर दोगे। और फर्स्ट टर्म कितना है 7 है
और एल लास्ट टर्म कितना 35, यहाँ सॉल्व कर लो। एस 13 इक्वल टू 13/2 इंटू 35 और प्लस कितना जाए 42 21 एस 13 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो 273। दिस इज योर राइट आंसर है सन। क्या समझ ही गए होगे। इसको हमने ऐड किया, इसको 2 से कर दिया 21 आया और 13 को इससे गुना कर दिया। आपको जिसका टेबल आता है आप उसका टेबल गुना कर दो। अगर वो 30 का टेबल आता है तो 30 गुना 13 3 हासिल 1 13 टू जा 26 26 प्लस 1 27। ठीक है, इजी प्रोसेस है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो और कंसेप्ट समझ आ रहा हो वीडियो जरूर लाइक दे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग हमेशा वीडियो डालते रहते हैं, कंसेप्चुअल वीडियो, एग्जाम से रिलेटेड वीडियो और जो भी आपका डाउट्स है मैथ का, साइंस का, इस रिलेटेड सारी एग्जाम से रिलेटेड और डाउट्स रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम डालते हैं। यदि आपको कोई डाउट्स हो हमारे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन को भेज सकते हो। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक बात बता रहा था, देखो ऐसा नहीं कि आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये थोड़ा प्रोसेस इजी हो जाता है। अगर आप चाहो तो आप इस प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो हम इसको बता देते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखो एस एन, तो एन का एस कितना मान निकालना है, एस 30 निकालना है। तो मेरे पास एन कितना हुआ 13 13/2 पुट करेंगे यहाँ पे प्लस 2a, ए कितना हमारा है 7 है, अब प्लस एन कितना 13 -1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस निकाला 7/3। अब देखो आपका स्टेप बढ़ गया ना, आपका क्या बढ़ा, स्टेप बढ़ा। प्रोसेस ये सिंपल है, आप निकाल सकते हो इससे भी, क्योंकि हमने बता दिया अगर लास्ट टाइम देखा तो आप डायरेक्ट सोल्व करो इससे। नहीं आपको मन नहीं हम इससे सोल्व करें या आपको इसी भी आदत है तो आप इसे ही बना सकते हो। चलो हम बता देते हैं फिर से 13/2 इसको सोल्व करो 7 2 14 अब प्लस 12 इंटू कितना 7/3 से कट जाए कितने बार में 4 बार में। तो एस 13 इक्वल टू बच जाए यहाँ कितना 13/2 इंटू यहाँ 7 4 28 28 और 40 कितना बन जाएगा 42 बन जाएगा इंटू 21। तो एस 30 इक्वल कितना आ गया वही 273 आंसर आएगा। और भाई चेक करो हमने यहाँ पे एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, तीसरा स्टेप आया ना 42, कितना आया 42 आया। तो अब देखो यहाँ पे कितना सोल्व हो गया था 42 आया और यहाँ पे कितना आया 42 आया। तो मतलब एक स्टेप 2 स्टेप हमको लिखना पड़ा एक्स्ट्रा, उसके बाद आया वैल्यू 42 और इसमें हमने एक ही स्टेप में आ गया 42। तो आपको जो आसान है आप उसको फॉलो करो। ठीक है, इसमें कोई बर्डन नहीं कि आप इसी को फॉलो करो। अगर लास्ट टर्म दे रखा हो तो आप इसका यूज करो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर लास्ट टर्म है चाहे नहीं है, जैसे वो सॉल्व करना तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। बस इसमें क्या चाहिए आपको, एन चाहिए, ए चाहिए, एन और डी चाहिए। इसमें एन, ए और डी चाहिए, तो इससे अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो अभी तक 2 क्वेश्चन से आपको हमने कुछ कंसेप्ट समझाया है। अगर अभी भी नहीं समझाया तो आप वीडियो के साथ बने रहो, क्वेश्चन देखते देखते आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है और क्वेश्चन को बनाते कैसे। ठीक है, चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करना है, फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए 12 दिया हुआ है 37, डी का मान कितना दिया हुआ 3, फाइंड ए एंड एस 12। ठीक है, ए का मान ए 12 है ना, अच्छा ए 12 दे रखा है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे ए 12 दे रखा है तो ए 12 को हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस 11 डी लिखेंगे, ए प्लस 11 डी। अब मेरे पास ए 12 दे रखा कितना 37, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 37। फर्स्ट टर्म दे रखा नहीं दे रखा कोई बात नहीं, 11 डी का मान दे रखा कितना 3। ठीक है, आ गया ए का मान, मेरे पास फर्स्ट टर्म निकल गया, यहाँ जाएगा 33 में जैसे इसको जाओगे घटाओगे 37 33 गया तो 4, तो ए का मान कितना आ गया 4। ठीक है, आसान है। अब क्या निकालना है मुझे S12 निकालना है। तो अगर S12 निकालना है तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। यहाँ से देखो इस चीज को समझना है, ज़्यादातर बच्चे समझ नहीं पाते हैं और इस तरह क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं। अगर यहाँ पे निकालना है S12 तो n का मान कितना दे रखा है, अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं S12 तो n का मान कितना दे रखा है 12। पहले हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला सोचवाते हैं। S12 तो n/2 लिखेंगे 2a और प्लस n-1 इंटू डी। एक तो फॉर्मूला तुम्हारे पास ये है, S12 इक्वल टू लिख सकते हैं n/2
ए प्लस एल। अब देखो अगर हमको इससे सॉल्व करना होगा तो मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए, तो मेरे पास एन है, ठीक है। मुझे ए चाहिए, मेरे पास ए भी है, और मुझे डी चाहिए, मेरे पास डी भी है। तो तुम इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आया बात समझ में? नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। और तुम इससे भी सॉल्व कर सकते हो, और ये आसान पड़े। क्यों? मुझे S12 निकालना था, मेरे पास n का मान 12 दे रखा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन दे दिया S12। ए का मान हमने जस्ट निकाला, ए का मान 4, और एल, एल मेरे पास है, एल हमारे पास है A12। पूछो कैसे A12 लास्ट टाइम बन जाएगा, क्योंकि अगर S12 का सम निकालना है तो उसमें लास्ट टर्म तो ही ना आएगा। सिंपल बात है, A12 लिखा हुआ है तो 12 टर्म का सम निकालना है, तब जो लास्ट टर्म जो आएगा, 12वां टर्म जो आएगा वो 37 ही आएगा। मतलब अगर हम ऐसे लिखें, फिर से समझ लो, A1 A2 A3 A4 डॉलर डॉट A12, तो A12 यहाँ पे क्या लिखोगे 37, और तुमको यहीं तक निकालना है सम। है बात समझे? तो ये जो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो जो आसान लगे तुमको वो बनाओ, ठीक है। कोई फोर्स नहीं हमारी तरफ से, कोई बर्डन नहीं है। चलिए, तो हमको भाई आसान लग रहा है, ये लो फॉर्मूला, हम इसी को पुट करते हैं। S12 12/2 A4, और L कितना है, L 37, कट जाएगा 6 बार में, इंटू 37 इंटू 4 कितना 41, 41 को गुणा 6 246। S12 का मान कितना होगा 246। चलो तुम्हारे लिए हम ये भी चेक बना कर सॉल्व कर लेते हैं, क्या याद रखोगे फिर हमको। चलो 12/2 बच्चे के मन में आ रहा है, सर इसको सॉल्व कर दिखाइए। कोई बात नहीं, सॉल्व कर देते हम, आप लोग जो कहो सब करेंगे, ठीक है। 12, उसके बाद डी कितना है 3, ठीक है। ओके, आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 6 4 to 8 प्लस 12 से क्या था 11, 11 गुना 3 33 6 इंटू 33 और 8 कितना जाएगा 41, ठीक है। फिर से देखो वैल्यू सेम आ गया 246 ही आंसर आएगा। तो देखो आंसर होगा मैथ सेम कर रहा है ना, चाहे आप ये यूज करो चाहे आप ये यूज करो, बस प्रोसेस पता होना चाहिए वो यूज करना कब किसको कहाँ पे है। समझ में आ रहा है? तो वीडियो जो लाइक किया, समझ में आ रहा है तो